एडजस्ट कर लो, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप पीछे चाहते हो फिर वो हमें कहीं और मिलेगा नहीं, तो इसलिए लगता है कि पढ़ना आपसे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। बिल्कुल एक्चुअली ये काफी बुक से लेके बनता है ना, मतलब तो एक बुक का मैं भी नहीं रेफरेंस दे सकती, एक ऐसे दे सकती हूँ कि ठीक है आपके लिए वो यूज हो जाएगी, बट वो मैटर मिलेगा ऐसा नहीं दे सकती हूँ मैं। यस मैम। चलिए हम शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। मैम आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या? हाँ ऑन की है ना रिकॉर्डिंग मैम में। एक चीज पूछनी थी, बाद में पूछूं फिर? नहीं पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये जो षट चक्र में भी हम लोग जो शुद्धि क्रिया करते हैं सारी, तो वो भी तो चक्र से रिलेटेड ही रहता है ना, उनका भी? उनका षट कर्म रिलेटेड जो हम करते हैं, षट कर्म में। षट कर्म भी चक्र पे इफेक्ट डालता ही है किसी न किसी तरह से। और ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी अगर शरीर में बीमारी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेट के हिस्से में कोई बीमारी है, तो उस हिस्से की ऊर्जा भी डिस्टर्ब होगी, एनर्जी भी या तो वो रुकी हुई होगी या नेगेटिव अधिक होगी। तो हेल्दी बॉडी के साथ ही एनर्जी भी हेल्दी रह सकती है। तो जो थेरेपी चक्र थेरेपी करते हैं ना, तो उसमें हम अब जैसे अभी हमने एब्डोमेन का लिया कि पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उसमें हम फिर मणिपुर चक्र को भी स्ट्रांग और शुद्धि करते हैं। तो मणिपुर चक्र को जब हमको करना है तो उसमें हम जैसे अग्निसार क्रिया है ना, कपाल भाती है, भले ही उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता बट इनडायरेक्ट तो उस पर चूंकि प्रेशर आता है तो उस पर भी होता है, मणिपुर चक्र पर भी। तो ऐसी क्रियाओं को हम एड ऑन करते हैं। तो बहुत से षटकर्म जो होते हैं वो चूंकि बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं। तो बॉडी जितनी अधिक डिटॉक्स होगी उतनी वो एनर्जी लेवल पर उसकी एनर्जी की क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस तरह से यदि हम कोरिलेट करें तो जो षटकर्म है वो जिस हिस्से में किए जा रहे हैं, जैसे सपोज हमने जब नेति किया तो वो किसी ना किसी तरह से नीचे जो थायराइड होता है, विशुद्धि केंद्र होता है, आज्ञा चक्र होता है और जो सहस्त्रार चक्र, तीनों को इफेक्ट करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना। क्योंकि ईएनटी पोर्शन यदि क्लीन हो रहा है तो चूंकि उसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, नाक कान और गला, तो गला मतलब विशुद्धि चक्र, और चूंकि नाक वाला हिस्सा ले रहे हैं तो आज्ञा चक्र भी इफेक्टेड होगा ही। तो चूंकि हमारी बॉडी, इसीलिए मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि हम कुछ भी करते हैं, चाहे आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, बंध मुद्रा, षट कर्म करें, कुछ भी करें, हमारी बॉडी चूंकि एक पूरी यूनिट है, इसको हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। जैसे एलोपैथी तोड़ता है ना, कि ये आंख का डॉक्टर है तो उसको किडनी के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, है ना, या ये ईएनटी है तो उसको बाकी से कोई मतलब नहीं। तो वो चीज आयुर्वेद और योग में नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोई भी एक टैबलेट यदि मुंह में डाल रहे हैं और वो हमारे गट्स में जा रही है, तो वो भले ही हम आंख के लिए ही क्यों ना यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी बॉडी पर भी तो इफेक्ट करेगी ही। उसका टारगेट एरिया आंख के आसपास रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बाकी की जो बॉडी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है। तो फर्क ये होता है कि जो टारगेट एरिया होता है उस पर इफेक्ट अधिक होता है, बाकी पर थोड़ा कम होता है, बट इफेक्ट तो कंप्लीट बॉडी पर किसी भी चीज का होता ही है। ठीक है मैम। चलिए करूं मैं अब स्क्रीन शेयर। यस मैम। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके।
तो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो स्वादिष्ठान चक्र पढ़ा था, लेकिन अब हम फिर से एक बार थोड़ा फिर पीछे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि हम आज कुंडलिनी और उसका जागरण पढ़ रहे हैं। और ये जो है ये वैसे तो सभी चक्रों से रिलेटेड है, कि जितने भी 6 चक्र होते हैं षट चक्र में, सभी से ये रिलेट करता है। लेकिन इसका जो मेन पार्ट है, मेन चक्र क्या है, वो मूलाधार चक्र है, जहां पर कि ये माना जाता है कि कुंडलिनी का निवास होता है। तो कुंडलिनी जागरण में ऐसा बोला गया है कि चूंकि जो मन है और उससे जो विचार निकलते हैं, ये दोनों एनर्जी हैं, लेकिन ये एनर्जी के साथ साथ एक पदार्थ के रूप में भी है। तो मन का रूपांतरण और विकास किया जा सकता है, क्योंकि हर एक एनर्जी को उसका रूपांतरण भी किया जा सकता है और उसको डेवलप भी किया जा सकता है। सिर्फ एनर्जी के मामले में क्या होता है कि उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब भी कोई बाह्य अनुभव या इंद्रियों से कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो वो एक पदार्थ के रूप में हम लेते हैं, और जब वही चीज सूक्ष्म रूप में होती है तो वो एनर्जी या ऊर्जा के रूप में हो जाती है। और और इससे चूंकि मन की शक्ति से ही व्यक्ति में संवेदनाएं, भावनाएं, बोध, विचार, ये सब जो है मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन में ही समाप्त हो जाते हैं। और ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि आपको किसी एक चीज का अनुभव हो रहा है, तो उसी के साथ जुड़ा हुआ कोई दूसरा अनुभव भी होगा जो उससे आपको कोरिलेट कर पाएंगे आप। और ये जो आज के समय में ये बहुत सत्य माना गया है कि केवल मानव ही है जो अपने मन की शक्ति को विकसित कर सकता है, उसे चैनलाइज कर सकता है और उसे प्रॉपर एक डायरेक्शन में विकसित भी कर सकता है। तो ये सब अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि मन निश्चित रूप से शक्ति ही नहीं बल्कि एक पदार्थ भी है। और ये पदार्थ भी है और इसका रूपांतरण भी किया जा सकता है, विकास भी किया जा सकता है। और मन में जो इच्छाएं, भावनाएं होती हैं, ये तो इसका पार्ट भी है ही है, लेकिन ये इससे परे भी मन बहुत कुछ है। तो मनुष्य जो है वो मात्र शरीर नहीं है, मन भी है। और उसका दोनों का ही स्वस्थ रहना या उसकी कोई भी वो क्रिया या प्रतिक्रिया करता है तो उसका असर उसके स्थूल मन और सूक्ष्म मन दोनों पर पड़ता है, और वो उसके जीवन को प्रभावित करता है। तो इसी मन के विकास के लिए जो एनर्जी है, इसके रूपांतरण और विकास के लिए कुंडलिनी जागरण किया जाता है। अब हम कुंडलिनी जागरण को जो है वो कुंडलिनी योग के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये जो कुंडलिनी योग है, ये तांत्रिक परंपरा का अंग है। और ये परंपरा क्या कहती है कि मानसिक अनुभव से क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। मतलब जैसे जैसे आपको मानसिक अनुभव होते हैं, आपके अनुभव आपके सोचने, समझने की, निर्णय लेने की सभी चीजों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। और काल, स्थान, पदार्थ के अनुसार एक अनुभव हो सकता है, और काल, स्थान, पदार्थ से परे भी एक अनुभव हो सकता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लास खाली है या भरा, तो एक अनुभव तो ये हो सकता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है और उसमें पानी है। दूसरा अनुभव ये हो सकता है कि नहीं भाई, आधा ग्लास खाली है क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तीसरा, इन दोनों से परे एक अनुभव हो सकता है कि ग्लास पूरा भरा है, वो आधा पानी से भरा है और आधा वायु से भरा है। तो इस तरह से किसी भी चीज के जो भी परिस्थिति है, उसमें कई तरह के अनुभव किए जा सकते हैं, और हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव अलग होता है। तो जो कुंडलिनी जागरण होता है, ये एक्चुअली एक सिर्फ योग ही नहीं है, इसमें आपका पूरा शरीर, मतलब आपका सर्वांगीण विकास होता है। और ये जो घटना होती है, ये सार्वभौम घटना होती है, और मानव के अस्तित्व को ये पूरी तरह से प्रभावित करती है। और जब एक मानव का अस्तित्व पूरी तरह से प्रभावित होता है, तो
वो एक समाज और एक देश को प्रभावित करता है। तो इस कुंडलिनी जागरण को जो तांत्रिक ग्रंथ है, इसे आदि शक्ति माना है और आदि शक्ति को ही आधुनिक विज्ञान में अचेतन मन माना है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी पूर्व क्या डाटा होता है मानव का, वो सब उसके अचेतन मन में ही स्टोर होता है और जमा या संग्रहित हुआ रहता है। अब ये जो कुंडलिनी है, ये मानव चेतना की उच्च स्तर का प्रतीक है। स्लाइड कुछ बीच में आ गई है। चलिए मैं बता देती हूँ, स्लाइड नहीं भी है तो कोई बात नहीं। कुंडलिनी को कुंडलिनी के द्वारा मानव अपनी चेतना को बिल्कुल उच्चतम स्थिति तक ले जा सकता है, जहां पर वो देवत्व चेतना के स्तर पर आ जाए। और ये जो कुंडलिनी है, ये शरीर की रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले हिस्से पर सोई हुई एक सुप्त शक्ति है और इसकी स्थिति मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र की हमने स्थिति देखी थी पहले भी कि ये पुरुषों में मूलाधार चक्र जो है पेरिनियम और एनस के बीच के स्थान पर, ये एनस है, पेरिनियम यहाँ ये जो टिप दिख रहा है इस स्थान पर होता है। और वहीं जो फीमेल्स होती हैं उनमें सर्विक्स मतलब गर्भाशय की ग्रीवा पर इसकी स्थिति होती है। और ये ब्रह्म ग्रंथि एक शरीर में योग के हिसाब से 3 ग्रंथियां मानी जाती हैं, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र। तो ब्रह्म ग्रंथि जो है, ये इस चक्र के सबसे पास वाली ग्रंथि होती है। और जब तक कुंडलिनी मूलाधार चक्र में है, तो इसको जगाने के लिए बहुत सारे योग में तरीके बताए हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया योग, ध्यान। तो ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिनके द्वारा इसके जो कुंडलिनी की ऊर्जा प्रवाह है, उसको एक विशिष्ट डायरेक्शन देकर और सहस्त्रार तक पहुंचाया जाता है सुषुम्ना के माध्यम से। और जब ये उच्च गमन करती है, तो ये बाकी के भी जो 6 चक्र होते हैं, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और इनसे गुजरती हुई सहस्त्रार तक जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंडलिनी जागरण के साथ ही मस्तिष्क में एक विस्फोट जैसी स्थिति होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि मस्तिष्क के जितने निष्क्रिय क्षेत्र होते हैं, वे भी सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से ये क्षेत्र भी सक्रिय हो जाते हैं और मानव को केवल ज्ञान या एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। अब संस्कृत में जो कुंडलिनी शब्द कुंडल से बना है, तो इसका अर्थ होता है कि घेरा बनाए हुए। और लेकिन कुछ अर्थों में इसका कुंडलिनी शब्द कुंड से रिलेटेड माना जाता है, और जिसका अर्थ होता है कि कोई कुंड मतलब कोई गहरा स्थान, छेद या गड्ढा, या दीक्षा के लिए, हवन के लिए जहां आग जलाते हैं उसे भी कुंड कहते हैं। तो अगर हम स्कल को देखें, सभी ने ब्रेन को शायद देखा होगा कहीं ना कहीं पिक्चर में या कुछ में, तो ये जो ब्रेन की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल ऐसे लगती है कि एक कुंडलिनी मार के एक सांप बैठा हुआ है और वहां पर एक गहरा गड्ढा जैसा रहता है जिसमें पूरा का पूरा ब्रेन रहता है। तो इस तरह अगर हम देखें कि इसकी स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से कुंड शब्द जो है वो ज्यादा मैच करता है। और यहाँ पर कुंडलिनी शब्द का तात्पर्य उस शक्ति से है जो गुप्त और निष्क्रिय अवस्था में है, और जब वो शक्ति प्रकट होती है तो उसे हम देवी, काली, दुर्गा, सरस्वती या किसी भी अन्य नाम से जानते हैं। इवन ये ईसाई और ईसाई परंपरा में, बाइबल में और भी धर्मों में इसका विवरण मिलता है।
ईसाई धर्म में जो विवरण मिलता है उसमें कुंडलिनी का आरोहण को क्रॉस के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और यही कारण है कि जो ईसाई लोग हैं वो आज्ञा, अनाहत, विशुद्धि इन चक्र पर क्रॉस का क्रॉस का सिंबल बनाते हैं। तो अब यदि इस कुंडली जब तक ये निष्क्रिय है, सुषुप्त अवस्था में है, तब तक तो शांत है, लेकिन जब ये जागृत होती है तो ये दो रूपों में जागृत होती है। यदि मान लीजिए इस कुंडलिनी को जागृत किया लेकिन वो अनियंत्रित है तो उसे काली कहते हैं। और और अगर ये जो काली होती हैं, ये चूंकि तमस काले रंग का प्रतीक होती हैं और ये अनियंत्रित होती हैं, इनका किसी भी इमोशन पर, किसी भी भाव पर नियंत्रण नहीं होता है, और अंधकार और मृत्यु, अंधकार जो है वो मृत्यु का भी एक प्रतीक होता है। तो इसके मूल में ये है कि वो यहाँ पर अक्सर जो काली जी हैं वो शिव के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो शिव मतलब पुरुष जो स्थिर है, और वहीं शक्ति मतलब जो क्रियाशील है और गतिशील है। तो ये जो पक्ष है ये गतिशीलता का प्रतीक होता है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि जब वो गुस्से में इतनी अधिक क्रोधित हो जाती हैं कि वो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, और तब जो भगवान शिव हैं उनसे शांत करने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब वो शिव की छाती पर खड़ी होती हैं, तब उनका क्रोध खत्म होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो अनियंत्रित कुंडलिनी यदि जागृत होती है तो वो काली होती है, और वो पूरे शरीर को अस्त व्यस्त कर देती है और तकलीफदायक होती है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि वो नियंत्रित रूप में जागृत होती है, प्रॉपर ढंग से चलती है, तो वो उच्च, सौम्य और अचेतन की प्रतीक दुर्गा शक्ति के रूप में प्रकट होती है, जो कि एक सुंदर देवी हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जो मनुष्य के 8 तत्वों का प्रतीक होती हैं। और ये जो नरमुंडों की माला धारण करती हैं, उसमें 52 नंबर्स होते हैं, जो कि संस्कृत वर्णमाला के 52 वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और नाद के रूप में शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। तो यौगिक दर्शन के अनुसार अचेतन कुंडलिनी का प्रथम स्वरूप काली एक विकराल शक्ति है, और उनका शिव पर खड़े होना मतलब आत्मा पर संपूर्ण नियंत्रण को व्यक्त करता है। लेकिन इस समय अगर मनुष्य की इस परिस्थिति में अगर कुंडलिनी अनियंत्रित जागृत होती है, तो उन्हें अशुभ, भयानक चीजें दिखती हैं। उनमें डर की मात्रा बढ़ जाती है, भय की मात्रा बढ़ जाती है, और कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करने के बाद भी वापस नीचे आ जाती है। तो अगर इसको एक प्रॉपर गुरु के निर्देशन में आगे किया जाए, तो ये एक नियंत्रित ढंग से जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो वही ऊर्जा एक पूरे शरीर को एक समन्वयित करती है और बहुत सारी सिद्धियां प्रदान करती है। अब सामान्यतः जो कुंडलिनी है उसको कैसे बताते हैं कि वो सर्प के माध्यम से प्रकट किया जाता है कि एक शिवलिंग है जिसमें 3.5 कुंडल मारकर कुंडलिनी सोई हुई सर्प के समान है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सर्प है। ये एक सिंबल है, चेतना की स्थिति को दर्शाने का प्रतीक है। और जब भी ये सोई हुई रहती है तो ये अचेतन मन की स्थिति या मनुष्य के अचेतन स्थिति को प्रकट करती है। और अगर हम ये सर्प की, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो सर्प होते हैं ये लगभग हर देश में, हर सभ्यता में और हर धर्म में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होते ही हैं। और जब ये सर्प जागता है मतलब कुंडलिनी जागृत होती है, तो ये जो अतीन्द्रिय मार्ग मतलब सुषुम्ना नाड़ी होती है उसमें से ऊपर की ओर बढ़ती है, और सभी चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर बढ़ती है। और इसका बहुत अच्छा वर्णन एक बुक है
द सरपेंट पावर, सर जॉन बुफरॉड की, उसमें इसका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। और ये बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ती है कि एक ट्यूब में जैसे कोई लाइट ऊपर बढ़ती जा रही है और आखिरी में ये सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। अब ये जो कुंडलिनी 3.5 कुंडल मारकर शिव के चारों ओर सुषुप्त अवस्था में रहती है, तो इसके 3.5 जो कुंडल होते हैं उसका अर्थ होता है ओम की 3 मात्राएं, भूत वर्तमान भविष्य 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों प्रकार के जो अनुभव होते हैं व्यक्तियों को, स्वानुभूति मूलक, इंद्रिय अनुभव एवं अनुभव रहितांत का प्रतीक है। आदि कुंडलिनी उस स्थिति का प्रतीक है जहां न जागृत अवस्था है, न सुसुप्त अवस्था है और न ही स्वप्न अवस्था है। तो इस तरह से ये जो 3.5 कुंडलिनी बताया गया है, ये पूरे सारे विश्व के जितने भी अनुभव हैं उनकी ओर ये इंगित करती है। अब जब सृष्टि का आरंभ हुआ है तभी से मानव हमेशा बहुत सारी घटनाओं को देख के अत्यंत चकित हो जाता है और कई बार वो सोच में पड़ जाता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। जैसे बहुत सारे लोग देखें कि यहाँ पर जो मल्टीपल नंबर ऑफ लोग हैं, तो वो पीपल्स जो हैं या लोग हैं वो सभी साधु संत नहीं बन जाते हैं। कुछ बहुत हाई स्पिरिचुअल पावर को लेके आते हैं, कुछ में संगीत बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा कवि होता है, कोई बहुत अच्छा चित्रकार होता है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि ये असाधारण भिन्नताएं क्यों हैं? क्यों नहीं हर व्यक्ति एक बहुत अच्छा कवि है, एक बहुत अच्छा संगीतकार है, या बहुत अच्छा गायक है, या बहुत अच्छा लेखक है, या बहुत अच्छा योद्धा है। तो योग इस चीज का वर्णन ऐसे करता है कि कुंडलिनी का जो शक्ति है वो हर व्यक्ति के किसी विशेष चक्र में अलग तरह से रहती है। किसी के स्वादिष्ठान, किसी के मूलाधार, किसी के मणिपुर, ऐसे अलग अलग चक्रों में अलग अलग तरह से रहती है। पहले ये स्थूल रूप से रहती है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में आती है और चेतना के उच्चतर एवं सूक्ष्म स्तरों पर जब ये विस्तार करती है तो मानवीय चेतना की उच्च संभावनाओं को जाना जा सकता है। जैसे एक कई बार ऐसा भी सुना है कि कोई चीज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट जब सिलाई मशीन का जो हम कपड़े सिलने की सिलाई मशीन है, इसके जो आविष्कारक हैं वो इसको बना रहे थे, तो उन्होंने पूरी मशीन तो बना ली, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो धागे को कैसे मैनेज करें। और वो ये सोचते सोचते सो गए और सपने में उनको बहुत सारे आदिवासी दिखे जो निडिल पॉइंटेड जैसी स्ट्रक्चर को लिए हुए थे और उसके ऊपरी सिरे पर छेद था और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके अलावा जो आइंस्टीन है, या आई थिंक कोई फेमस मैथमेटिशियन है, जो उनका भी सॉरी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट वो उन्होंने अक्सर बोला है कि मैं जो भी फॉर्मूलेस लिखता हूँ वो मुझे सपने में दिखते हैं और मैं जाकर उन फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसा भी देखा गया है कि जो सपने में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व होते देखते हैं या सपने में ही उनको शिक्षा मिलती है। तो ये जो अलग अलग व्यक्तियों की क्वालिटी है या गुण है, वो उनकी कुंडलिनी के कारण होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी एक रचनात्मक शक्ति होती है और वो हमेशा उसमें अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। और जैसे पुनर्जन्म के पश्चात एक नए जीवन का प्रारंभ होता है, तो उसमें ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये पिछले जन्म में जहां तक भी है उससे आगे बढ़ती है। इसमें जैसे एक आइंस्टीन का एग्जाम्पल है जो मैं पढ़ रही हूँ। आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने सापेक्षता की एक नई विचारधारा देने हेतु एक अलग ढंग से अति सूक्ष्म स्तर पर इसका प्रयोग किया।
यह वही शक्ति है जो कर्णप्रिय संगीत की रचना करते समय या वाद्य यंत्र बजाते समय अभिव्यक्त होती है। यही वह शक्ति है जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से है, चाहे वह व्यापार हो, पारिवारिक कर्तव्यों को निभाना हो या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना हो। ये सभी उसी रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। ये कोटेशन मिलता है आइंस्टीन ने कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो कहा गया है, और उनके हिसाब से व्यक्ति की जो भी क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी कुंडलिनी शक्ति पर, और वो जो रचनात्मकता देती है वो कुंडलिनी ही उसको देती है। तो इस तरह से जब ये शक्ति को खोजा गया तो उन्होंने इसे प्राण शक्ति भी कहा गया। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो पूरे शरीर में एक रूपांतरण होता है। मनुष्य का जो भी नैतिक, लौकिक, धार्मिक जो भी जीवन होता है, वो सारे उसके सारे पक्ष जो होते हैं वो इसके जागरण से प्रभावित होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कुंडलिनी जागरण होती है उसका मन बदलने लगता है। जब मन बदलता है तो उसके परिणाम उसके शरीर पर भी पड़ते हैं और उसका संपूर्ण शरीर जो है वो पुनर्व्यवस्थित होने लगता है। तो इस संदर्भ में कहा गया है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः ये परिवर्तन सकारात्मक होते हैं। तो ये सकारात्मक कब होंगे? जब कुंडलिनी को नियंत्रित तरीके से जागरण या जागृत किया जा रहा है। यही अगर अनियंत्रित तरीके से वो जागृत होती है तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये नकारात्मक भी हो सकते हैं। और जब शक्ति का जागरण होता है तो शरीर की सारी जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती हैं और एक पूरे शरीर की कायाकल्प की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संभावनाएं क्या क्या हैं? आवाज बदल सकती है, शरीर की गंध बदल सकती है, शरीर में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो चेंज हो सकता है, शरीर और ब्रेन के जो सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उनमें, उनकी स्पीड थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है। तो अनेक जो ऐसे रिसर्च वर्क हुए हैं उनसे ये चीजें पता चली हैं, लेकिन ये अभी एक बहुत आरंभिक अवस्था में ही है। इस पे आवश्यक है कि बहुत अधिक काम किया जाए। अब इसके बाद में इसका कॉजल बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो कुंडलिनी शक्ति है ये भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य है, लेकिन इसका अपना एक सूक्ष्म तत्व भी होता है और उस तत्व का निवास भी सूक्ष्म शरीर में रहता है। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, है ना, कि देश काल परिस्थिति की धारणा ही वहां लुप्त हो जाती है। यह परम चेतना का प्रतीक है और इसके विकास में सूक्ष्म तत्वों में बदलाव आता है, जैसे अनुभव, चिंतन, तर्क, स्मृति, संदेह। ये चीज हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ चुकी है। और ये कॉजल बॉडी या जो कारण शरीर है उसको भी प्रभावित करती है। और अगर वस्तुतः देखा जाए तो कुंडलिनी शक्ति का आवास जो है वो कारण शरीर में ही माना जाता है, और ये कारण शरीर जो होता है इस पर किसी भी तरह का देश, काल और परिस्थिति, किसी भी तरह के कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं। अब जब ये अचेतन अवस्था में मूलाधार चक्र में रहती है कुंडलिनी, तो ये मूलाधार चक्र से सबसे पहले इसका जागरण होता है। क्या और डिस्टर्ब ये या फिर विशुद्ध मेरे चेतना जो होती है, सॉरी माइक म्यूट कर लें, कभी चालू है। और ये विश्व चेतना के साथ एकाकार होने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ती है और उच्चतम स्थिति तक बढ़ती, उच्चतम स्थिति मतलब सहस्त्रार चक्र तक ये जाती है। और ये जो सहस्त्रार चक्र है इसको वेद और तंत्र में हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। और सहस्त्रार मस्तिष्क में स्थित प्रधान जो ग्रंथि है पिट्यूटरी, उससे रिलेटेड होता है।
वहीं उसके ठीक नीचे जो आज्ञा चक्र होता है उसका संबंध पीनियल ग्लैंड से होता है। और ये जो चक्र होता है ये पूरे इंट्यूशन या जो अंतर्ज्ञान का क्षेत्र होता है ये पूरा यहीं पर होता है, क्योंकि यहीं पर सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला इन तीनों का मिलन होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये शक्ति के निम्न अचेतन क्षेत्र और ज्ञान के उच्चतम जो क्षेत्र है उन दोनों के बीच की आज्ञा चक्र ही जो है एक कड़ी होता है, जिसको क्रॉस करके वो और सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है। ये थोड़ा सा चक्रों के बारे में बताया है कि शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं। चक्र का मतलब होता है कोई भंवर या वृत्त, और जहां पर भी ये एनर्जी वर्लपूल या भंवर बनाते हैं उस जगह चक्र होते हैं। चक्रों का संबंध अतीन्द्रिय केंद्रों से भी होता है, और ये रीढ़ की हड्डी में ही नहीं उसके एकदम अंदर सूक्ष्म रूप से रहते हैं। ऐसा बोला गया है कि रीढ़ की हड्डी को यदि तिरछा काटा जाए तो उसमें एक कमल की आकृति का एक सिलेटी पदार्थ दिखेगा, जिसे स्थूल चक्र के नाम से बोला जाता है। और ये जो चक्र जो होते हैं एक तरह से आपके शरीर के बिजली के खंभे हैं, जो पूरे शरीर में एनर्जी या प्राणों का संचार करते हैं। इसकी स्थिति, चक्रों की स्थिति कैसे बताई है कि 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसमें ईड़ा पिंगला दोनों साइड में होती हैं और सुषुम्ना बीचों बीच होती है, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है। और इस सुषुम्ना के अंदर भी पहले वज्रा, फिर उसके अंदर चित्राणी और फिर उसके अंदर ब्रह्मा नाड़ी होती है। इस ब्रह्मा नाड़ी में इन चक्रों की उपस्थिति मानी गई है। और ये जो इनका कलर है ये भी अलग अलग बताया गया है। जो ब्रह्म चित्राणी है ये चंद्र रूप है, शुक्ल वर्ण की है। वज्राणी सूर्य रूप होने के कारण दांडिम केसर के समान है, और सुषुम्ना अग्नि रूप है इसलिए रेड है। इनके अलावा जो 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं, जिनमें से भी 3 को फिर प्रमुख माना है। तो ये 10 कौन कौन सी हैं? शांखिनी, कुहू, अमालबुषा, उषा, यशस्विनी, हस्तिजिह्वा, गांधारी, ये 7 जो हैं ये हैं। और 3 कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये बॉडी के किस पार्ट को कोरिलेट करती हैं? सुषुम्ना सुषुम्ना सेंटर में जाती है और पूरी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। ईड़ा इनके ओपनिंग प्लेसेस माने गए हैं, तो इसका सहस्त्रार चक्र माना गया है सुषुम्ना का। ईड़ा का लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला राइट नॉस्ट्रिल, गांधारी लेफ्ट आई, हस्तिजिह्वा राइट आई, यशस्विनी लेफ्ट ईयर, उषा राइट ईयर, अलाम्बुषा माउथ, कुहू जेनाइटल ऑर्गन्स और सांखिनी ईयर। तो इस तरह से ये 10 प्रमुख नाड़ियां हैं का वर्णन मिलता है। और नाड़ियों का मतलब क्या होता है कि नाड़ियां वो हैं जिन नाड़ी का शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रवाह होता है। तो मतलब वो प्रवाह पथ जहां से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और पूरे शरीर में ये ऊर्जा को फैलाती हैं या प्रवाहित करती हैं। और ये नाड़ियां 3 है, ये तो आपको हम बता चुके हैं। अब इसमें जो ईड़ा है वो मानस शक्ति का प्रतीक है, पिंगुला प्राण शक्ति का और सुषुम्ना आत्म शक्ति का। तो इस तरह से ये 3 नाड़ियां 3 शक्तियां देती हैं। और इसीलिए ब्रेन में जो बोला जाता है वो केवल 10% या 1% में ईड़ा नाड़ी है, लेकिन पिंगुला नहीं है। इसी के साथ सुषुम्ना तमस का प्रतीक है, वज्रणी रजस का, चित्राणी सत्व का और ब्रह्म नाड़ी चेतना का प्रतीक है, जिसके अंदर चक्र होते हैं। आध्यात्मिक अनुसार ये भी आपको मैंने अभी बता चुके हैं कि ये अंतिम नाड़ी जो ब्रह्मा नाड़ी होती है ये मेरुदंड के निचले भाग से एक षटकोण परमाणु में लिपट कर बन जाती है, और इसकी जो शेप होता है वो एक कछुए का जैसा होता है। और इस कूर्मा में ब्रह्म नाड़ी का जो गुंथल होता है उस स्थान पर ही कुंडलिनी रहती है। और ब्रह्म नाड़ी इस कूर्म में 3.5 फेरे लगाए हुए नीचे की ओर मुख करके रहती है।
और ये सुषुम्ना छिद्र के या ब्रह्म मार्ग जहां से ये ऊपर जाती है उस छेद को बंद किए हुए रहती है और यही इसकी सुषुप्त अवस्था है। जैसे ही ये जागृत होती है तो ये जो छिद्र होता है ये ऑटोमेटिक खुल जाता है और ये जो नाड़ी है वो आगे की ओर बढ़ने लगती है। ये आपको हम बता चुके हैं पूरा डिटेल, इसको रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। ये भी हमने जब मूलाधार चक्र पढ़ा था तो ये पूरा जो कोटेशन था ये पढ़ चुके थे। अब ये हम ये कहते हैं कि निश्चय ही कुंडलिनी जागरण की जो क्रिया है वो मन गढ़ंत या लाक्षणिक नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल क्रिया है, एक्शन है और बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। जापान के डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया है जो कुंडलिनी जागरण के समय गतिशील होने वाले तरंगों को, प्रवाहों को नोट कर सकता है और इसको सूक्ष्म शरीर में ही जान सकते हैं। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होता है कि अगर कहीं पर बॉडी में एक पिन चुभाई जाए तो वो मसल्स के थ्रू ब्रेन तक पूरा मैसेज जाता है और इसी तरह से जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो पूरा ब्रेन तक मैसेज कन्वे होता है। ये डॉक्टर हिरोशिमा मोटोयामा का चित्र है और इन्होंने प्राण प्रवाह पथों पर चक्रों के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए काम किया है। ये फिलॉसफी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से स्नातक और पीएचडी हैं और योग विज्ञान में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे यंत्रों का निर्माण किया है जिससे कि एनर्जी के प्रवाह को नाप सकते हैं, जिसमें से एक ASI या जिसको apparatus for measuring the functional confidential of meridian and their cooperating internal organs, ये भी इन्होंने बनाया है जो कि बॉडी के अंदर की एनर्जी को नापने का यंत्र है। इसी में एक एग्जाम्पल आता है कि चीबा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नागाहामा इन्होंने एक प्रयोग किया और इस तथ्य की पुष्टि की कि जब प्राण प्रवाह पथ से किसी भी संवेदना के गुजरने का समय 15 से 18 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, नाड़ियों से संवेदना गुजरने का समय 5 से 8 मीटर प्रति सेकंड की अपेक्षा सैकड़ों गुना धीमा होता है और इसीलिए हमें संप्रेक्षण के किसी और माध्यम के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और ये माध्यम नाड़ियां हैं जो कि सूक्ष्म रूप में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको इस टाइम के पहले भी पता चल जाती हैं और इसीलिए उन्होंने बोला कि चूंकि हम इस टाइम इतने जो ये 15 से 18 सेकंड है या 5 से 8 सेकंड है, इसके पहले भी हम रिएक्शन कर देते हैं तो इसका मतलब कोई और माध्यम भी बॉडी में है जो कि इस मैसेज को कन्वे करता है। एक और एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मोटोयामा ने किया कि उन्होंने एक व्यक्ति की भुजा पर पेंट लगाया और ये पेंट ऐसा था कि जो टेम्परेचर में जैसे जैसे परिवर्तन होता था तो उसका कलर चेंज होता था। तो जब इन्होंने इस पर पेंट लगाया और उसके बाद गर्मी से किसी प्राण प्रवाह पथ के सी पॉइंट में 2 से 5 मिनट तक उद्दीपन होने की दशा में जब उस जगह पर गर्मी हुई तो इस पेंट में कलर में चेंज आया। तो जब मेरिडियन प्लेसेस पर इसको लगाया गया तो उस जगह भी चेंज आया और इससे एक चीज की पुष्टि हुई कि प्राण की विशिष्टताओं में से शरीर में ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न करना भी एक कारण होता है। तो इस अनुसंधान से ये पता चला कि हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण कोई एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें भौतिक तथा अतीन्द्रिय दोनों प्रकार की क्षमता है। नासिकाओं में श्वास प्रवाह से उसका संबंध है, दाहिनी पिंगुला और जो नाड़ी है वो बाएं मस्तिष्क को क्रियाशील करती है और जो बाई नाड़ी ईड़ा है वो
दाएं को क्रियाशील करती है, और इसी को इन्होंने प्राणायाम का विज्ञान माना गया है। अब जब कुंडलिनी जागरण हम करते हैं और इसका हम बोलते हैं कि पूरे मस्तिष्क पर इसका इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क में अगर 10 हिस्से हैं तो केवल एक हिस्सा ही है जो क्रियाशील है। बाकी ये जो 9 हिस्से हैं जो कि सुषुप्त अवस्था में है। तो जो मस्तिष्क का क्रियाशील हिस्सा है 1%, उसको ईड़ा पिंगला दोनों की शक्ति मिलती है। लेकिन जो 9 हिस्से सुषुप्त हैं वहां केवल पिंगुला की शक्ति मिलती है। पिंगुला जीवन है, और यहाँ पर चूंकि ईड़ा से ही चेतना आती है, तो यहाँ पर ईड़ा की शक्ति ना होने के कारण ये जो है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसमें सोचने की समर्थ नहीं होती है, और प्राण शक्ति है पर मानस शक्ति नहीं है। लेकिन योग में मस्तिष्क को 6 भागों में विभक्त माना है, और हर एक भाग एक चक्र से होता है। तो जैसे जैसे चक्र का जागरण होता है तो उससे संबंधित चक्र का वो भाग भी जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये यहाँ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ये सहस्त्रार। तो इस तरह से एक सीधी लाइन में इन चक्रों की प्रेजेंट मानी गई है। और इस हिस्से में ब्रेन का जो पार्ट रहता है, और वो पार्ट जिस चीज से रिलेटेड होता है, उस चीज की एक्टिविटी चक्र जागरण के साथ ही उसकी सूक्ष्म तत्व की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो भाग जागृत हो जाता है। कुंडलिनी के लिए बहुत से योगियों का ये मत है कि ये अतीन्द्रिय पथ सुषुम्ना में होने वाला प्राण प्रवाह है, और ये प्राण प्रवाह का ही एक अंग है। इसका शरीर विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि ये शरीर के अंदर ही पाया जाता है, तो ऐसा संभव नहीं है कि इसके जागरण से शरीर पर इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए इसको मनोशारीरिक घटना कहना ज्यादा उचित है। और ये जब जागृत होती है तो ये जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर किए रहता है, उसमें उद्दीपन होता है। और ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। कपालभाति में भी ये सेम क्रिया होती है, मैंने आप लोगों को शायद बताया था ये। और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और इस पार्ट में ब्रेन के इसको एक्टिवेट करता है। मैं सोच रही थी आज कुंडलिनी पूरा हो जाएगा, बट अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसे हम कल के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। 12:20 हो गए हैं, 10 मिनट ही बचे हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा पार्ट बचा है, बट हो नहीं पाएगा वो, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। तो रेस्ट को जो है हम कल के लिए ले लेते हैं, है ना। तो अभी जो क्वेश्चंस है वो जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। चिलना जी बोले। हाँ हाँ, 2 क्वेश्चन मैम, जय जी ने। एक तो जैसे कि अपन जो गुणस्थान बोलते हैं, जैसे जैसे लग रहा है चक्रों का जागरण होता है, गुणस्थान भी अपनी जिस तरह से बढ़ते 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 अंतिम चेतना तक, मतलब पूरा ज्ञान का पूरा प्रकाश हो जाता है, वो पूरा 13वां गुणस्थान वो आ जाता है। यही मुझे लग रहा है, यही कनेक्शन इसी तरह से इसको मान सकते हैं। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, बिल्कुल पूरा सम्यक ज्ञान हो गया, फिर वो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आत्मा की पूरी शक्ति उद्घाटित हो जाती। हाँ मैम, तो वही लग रहा है कि चक्र है। और दूसरा बात कि हाँ, और एक क्वेश्चन और था कि क्या अपने भारत देश में ये चक्रों का, या फिर विदेश में वो लोग जो इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां भी वो लोग योग या फिर चक्रों के बारे में उनके यहाँ भी है ग्रंथों में, ऐसा कुछ? ये उनके ग्रंथों में है कि नहीं मालूम, लेकिन वो उनको ये मालूम है कि इंडियन वेदों में और इंडियन जो पुराने वो हैं एथेंटिक जो आगम है, ऐसा कह सकते हैं कि आगम साहित्य है, वो पूरा साइंस से भरा हुआ है। तो उस पर उनके बहुत रिसर्च चलते रहते हैं, और चूंकि जब रिसर्च करके कुछ रिजल्ट सामने आ जाते हैं तो फिर हम भी उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं।
एक्चुअली तो ये रिसर्च हमारी चीज है तो हमें करना चाहिए, बट वो नहीं हो पाता है पॉसिबल, जो भी रीजंस हो वो उनको छोड़ें। तो वो चूंकि अब उनका जो साइंस है, अभी हमारा तक साइंस क्या हो रहा था, स्थूल की ओर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब वो लिमिट आई है कि वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है साइंस, है ना। तो एक्चुअली जो सत्य है, या जो एक बोलते हैं ना कि जैसे आपके पास आटा है तो आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, उससे रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर डाल के कढ़ाई में तल के पकौड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यदि आटा है, बेसिक चीज वही नहीं मालूम है, तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। जिस चीज का आपको डो बना मिल जाएगा आप वही बना सकते हैं। तो अब हमने ये शुरू किया है कि ये चीज तो है, लेकिन इसका बेस क्या है। तो अब उस बेस पे अब साइंस ने काम करना जो है वो शुरू किया है। तो चूंकि वहां पर रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, और रिसर्च में क्या होता है कि काफी वक्त पैसा सभी लगता है, तो वो चीजें हमारे इंडिया में थोड़ी सी कम है फैसिलिटीज, और वहां अधिक हैं, तो शायद इसलिए वहां पर अधिक रिसर्च हो रहे हैं। अनामिका जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। जैसे आपने बताया, स्विंग मशीन वाला एग्जांपल दिया कि उन्हें सपने में ऐसा हुआ था। लेकिन मैम बहुत बार ऐसा होता है, नॉर्मल इंसान होते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति तो नहीं जागृत होती है, परंतु एक विश्वास और एक गुरु के प्रति भी जो समर्पण का भाव होता है। तो जैसे आप हमेशा क्षमा सागर जी महाराज का रेफरेंस देते हो, तो उन्हीं के रेफरेंस से एक बात बोलूंगी। एक बार गुरुजी ने कहा था कि जब मैं अपने गुरु का सुमिरन करके कोई भी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ तो मैं बिल्कुल बोलते जाता हूँ, मुझे कहीं पे भी कोई झिझक नहीं होती। और जब भी मेरे मन में ये अहंकार आता है कि मैं बोल रहा हूँ, वहीं पे मैं अटक जाता हूँ। तो मैम इसमें तो कोई कुंडलिनी शक्ति नहीं है ना कि हमारी गुरु की कृपा से हमारे कुछ कार्य हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली गुरु ही होता है जो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है, आपको पता भी नहीं होता है ना। जब हम पढ़ेंगे ना जागरण के तरीके, तो उसमें एक ये भी आएगा। Okay. तो देखिए, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना मतलब आपकी एनर्जी का ऊपर बढ़ना, जी मैम। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। और गुरु तो सबसे अच्छा साधन माना गया है कि जो विद इन सेकेंड कुंडलिनी को जागृत कर देता है। मैम महाराज ठीक है। जी तो भाई गुरु के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, लेकिन मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं गुरु महाराज का सुमिरन करती हूँ तो जो काम बहुत मुश्किल लगता है वो भी हो जाता है, या कुछ नए आइडिया आ जाते हैं। हाँ, एक्चुअली हम बहुत उस समय पॉजिटिव हो जाते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमको ये काम हमसे करा देती है ना। तो क्योंकि हमको ट्रिगर्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे मंदिर में मूर्ति है, तो देखा जाए तो मूर्ति का कोई रोल नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसका क्या है कि वो बार बार हमें पुश करती है कि आप भी ऐसे हो सकते हो। यदि हम वो मूर्ति हटा दें तो शायद हमको ये ट्रिगर करने वाला कोई नहीं रहेगा कि आप भी ऐसे हो सकते हो। तो उसको देख के हम भले ही पूरा साहित्य ना पढ़ें, उनका सब कुछ ना पढ़ें, लेकिन हमारे मन में एक कहीं तो जैसे ही मंदिर जाएंगे कि हाँ, हम भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो वो भले ही एक गिलहरी जैसी कोशिश करें, बट हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये मेन एक होता है किसी भी सिंबल का होना ना। तो एक्चुअली वो चीज हम नहीं करते हैं, वो जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमसे करवा लेती है, वो हमारे सपोर्ट में आ जाती है। बिना ट्रस्ट के आप याद करके देखो, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वो एनर्जी हमसे करवा लेती है। जी मैम। सोनिया जी। मैम ये जो आपने अभी बताया था आज्ञा चक्र तक जो रहता है वो कौन से ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है, पीनियल या पिट्यूटरी? एक्चुअली जो आज्ञा और सहस्त्रार चक्र होते हैं, ये दोनों ही ग्लैंड पे इफेक्ट डालते हैं, है ना, पीनियल और पिट्यूटरी। लेकिन आज्ञा चक्र को जब अपन अंतर ज्ञान की दृष्टि में लेते हैं तो हम पीनियल से कोरिलेट करते हैं,
क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो एक समय के बाद वो सिकुड़ने लगती है और वो पैसिव हो जाती है ना। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट होती है। तो जब हम स्थूल की बात करते हैं तो आज्ञा चक्र पिट्यूटरी से हम रिलेटेड करते हैं, क्योंकि वही सारे मास्टर ग्लैंड और बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम सूक्ष्म की बात करते हैं और अंतर्ज्ञान इंट्यूशंस की बात करते हैं, अंतर्ज्ञान की बात करते हैं, तब हम इसको पीनियल से भी रिलेटेड करते हैं। तो मैम फिर ये सहस्त्रार चक्र भी फिर ऐसे ही होगा? दोनों से रिलेटेड होगा। ठीक है, वही मतलब इंट्यूशनल है तो फिर ये पीनियल से हाँ। रिलेटेड है, और अगर स्थूल रूप में देखते हैं तो पिट्यूटरी से, हाँ, the master सूक्ष्म और gland। कारण में हम इसमें। कीर्ति जी, कीर्ति जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आप हैं अनम्यूट लेकिन वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, तब तक हम मेघना जी का ले लेते हैं। हाँ मैम, जो आपने बताए थे कि जो 10 वो थी मेन नाड़ियां जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मूव करती हैं, तो उसमें राइट ईयर और लेफ्ट ईयर वाज ओके, फिर एक और था ईयर वाला, तो फिर वो तीसरा ईयर कहाँ आएगा, कैसे माने होंगे उसे? वो दोनों ईयर को इफेक्ट करती है। एक्चुअली देखिए, ऐसा नहीं होता ना कि जैसे नर्व्स हैं, तो मान लीजिए कि आंख के पास एक ही नर्व काम करेगी, नंबर ऑफ होती हैं, उनमें से एक हम मेन लेते हैं कोई, है ना। तो ऐसी ही ये नाड़ियां हैं कि ये हो सकती हैं कि एक जगह बहुत सारी हो, 72,000 नाड़ी हैं ये। तो वो सेम नाड़ी ईयर मतलब दोनों ईयर पे फिर वो इफेक्ट करती होगी, इसीलिए उसको स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि वो लेफ्ट है कि राइट है। अच्छा, और लेफ्ट अलग है, राइट अलग है? बिल्कुल। रितु जी, आपका हुआ क्या अनम्यूट? देखें, ट्राई करें। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। एक्चुअली मेरी मम्मी है, तो उनको क्या होता है, जब वो जैसे वो पढ़ती रहती है भक्तम वगैरह वगैरह, उन्हें सब कंठस्थ याद है बचपन से। लेकिन जब डेली में नहीं भी पढ़ती हैं, तो वो जब सोती हैं तो उनका यही रहता है कि मुझे नींद नहीं आती ढंग से, और मेरे कान में वो पूरे रात भक्तांबर और तत्वात सूत्र गूंजता रहता है ऑटोमेटिकली। मतलब वो नहीं पढ़ती हैं, तो बीच में मैंने उनसे कहा था मम्मी अब पढ़ना बंद करो, शायद उससे थोड़ा होगा। लेकिन उनके जगते हुए नहीं भी पढ़ेंगी तो सोते हुए उनके कान में गूंजती रहती है ये आवाजें पूरी, जैसे वही बोल रही हैं लगातार नॉन स्टॉप पूरी रात। तो मैम ये क्या है? ये तो अच्छी चीज है, इसको अनाहत नाद बोलते हैं। कि जब हम किसी चीज को बहुत अधिक चैंट करते हैं तो वो हमारी ब्रीदिंग में बस जाता है। तो जब भी हम, क्योंकि हम सांस लेना तो नहीं छोड़ते हैं ना, तो वो ब्रीदिंग के साथ चलता रहता है, तो उससे कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। वो एक अच्छी चीज है, उसको कंटिन्यू भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए, 12:30 हो गए हैं, तो आई थिंक हम आज का सेशन, आज की क्लास खत्म कर